हेलो बच्चों। जो भी बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ऑन सॉलिनॉइड। और आप इमेजिन नहीं कर सकते इस क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो अलग ही लेवल है। जेई एडवांस के लिए एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी होती है। सिलेबस तो बच्चों जेई मेन और एडवांस का सेम है, लेकिन मेन और एडवांस में डिफरेंस जमीन आसमान का है। बेसिकली वो लॉजिकल थिंकिंग, डिफरेंट सिचुएशन में आपको कैसे सोचना है वो सोचना सिखाना होता है। तो बच्चों ऐसा ही एक क्वेश्चन है, मैं आज आप लोगों के लिए कराने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा आप लोगों को ना। तो क्या है क्वेश्चन बच्चों, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ये बच्चों एक मैंने पर्टिकुलर टाइप का एक केस देखा था और उसी केस के बेसिस पे बच्चों मैंने एक क्वेश्चन खुद से ये फ्रेम किया है, मतलब आप लोगों के लिए। और उम्मीद तो ये है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। क्या है क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा सा लैंग्वेज वगैरह मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अ लॉन्ग लॉन्ग सॉलिनॉइड, ठीक है, एक लॉन्ग सॉलिनॉइड है, ये लॉन्ग सॉलिनॉइड हो गया। आर एस शोन इन द फिगर, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें दिखा रखी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इसी तरीके की होती है इसकी, है ना। ओनली फ्यू ऑफ देम आर ड्रॉन, मतलब सारी, मतलब एक जस्ट क्वांटिटेटिव मतलब रिप्रेजेंटेशन है ये। जिस तरीके से कई बार जी एडवांस वाले बोल देते हैं ना कि आप लोगों को समझ लेना है कि कुछ लाइन हमने अपने काम काम की ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इमर्जेस आउट ऑफ द एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ हैज मिनिमम डिस्टेंस विद द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड एट द मिड ऑफ द सोलेनॉइड। और आपको बच्चों, जैसे ये एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड होती है ना बच्चों, सेंटर वाली लाइन, तो ये जो एंड से यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होती है ना बच्चों, ये थोड़ा सा एरो गलत बना रही है, ये अंदर की तरफ होगा, ये वाला भी बच्चों अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे एंटर करेगी, फिर यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से बच्चों बाहर निकल जाएगी। यहाँ से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगी, यहाँ से ऐसे जाएगी और फिर बच्चों यहाँ से बाहर निकल जाएगी। पहले तो बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से ऐसे निकलती है ना। आई विल एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। ये बिल्कुल एकदम यहाँ पे परपेंडिकुलरली निकलती है, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन दैट इमर्जेस आउट ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लेंथ has the minimum distance with the axis of the solenoid at the mid of the solenoid is equal to r. Find the value of r. सोलिनॉइड का जो रेडियस है ना बच्चों, ये कैपिटल आर के बराबर दे रखा है। तो ये वाली जो लाइन होगी ना बच्चों, फील्ड लाइन, ये मिड पॉइंट में एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस आर बना रही होगी ना यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस जो आर होगा, चाहे आप इसका बोल दो, ये वाला जो स्मॉल आर होगा ना, स्मॉल आर की वैल्यू पूछी है। तो जो एक्सिस है ना बच्चों, एक्सिस के साथ इसका जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना इस वाली फील्ड लाइन का, ये वाली फील्ड लाइन अंदर जाके एक्सिस के पास चलती जाएगी, यहाँ पे इसका मिनिमम डिस्टेंस आएगा मिड पॉइंट पे ना, क्योंकि सिमेट्रिक होगी ना दोनों साइड। तो यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा ना बच्चों, दैट डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट, जो सेंटर पे मिनिमम डिस्टेंस आएगा इसका एक्सिस के साथ। सो मतलब मैं तो कहूँगा ये बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है, यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन एंड देन मतलब आप लोग जो है इसका सोल्यूशन देखेंगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। अल्टीमेट बेनिफिट तो आप जितना काम करोगे उससे ही होने वाला है ना। चलो बच्चों करते हैं इस वाले क्वेश्चन को ना, कैसे सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को। पहले तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो आपका कंफ्यूजन है, पहले मैं उसको दूर करता हूँ कि व्हाई दीस फील्ड लाइन आर आई हैव ड्रॉन परपेंडिकुलरली, ठीक है। यही सब बहुत सारे बच्चों का दिमाग खराब कर रहा होगा, सर आपने ऐसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी। अच्छा, ये जो मेरा जेई एडवांस का एक क्रैश कोर्स चल रहा है मेरी प्रेपजीत ऐप पे बच्चों, उसका क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें बच्चों को मैं इस तरीके के क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। एक बार प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करो, देखो उसी के काफी सारे क्वेश्चन तो मैंने इस पे जो करवाए वो इसी के करवाए हैं, ठीक है। खैर देखो बच्चों, मान लो मैंने इस सॉलिनॉइड को दो टुकड़े कर लिए, एक लॉन्ग सॉलिनॉइड था उसके दो टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है। एक राइट हाफ बनेगा, एक लेफ्ट हाफ बनेगा, है ना। वो भी दोनों लॉन्ग सॉलिनॉइड ही होंगे। अब उन दोनों टुकड़ों को लाके जोड़ने वाले हैं हम लोग ना। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी बच्चों इस तरीके से होंगी, है ना। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से होंगी। पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ इस तरीके से हमें मान क्यों रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले ना। जब हम इन दोनों टुकड़ों को यहाँ पे जोड़ेंगे ना बच्चों, यहाँ पे जब ये दोनों टुकड़े जुड़ेंगे बीचों बीच में, मतलब एक बड़ा सा सोलेनॉइड बनेगा हमारे पास ना, एक लॉन्ग सोलेनॉइड बनेगा इस तरीके का। और इस लॉन्ग सोलेनॉइड का ये मिड पॉइंट है ये वाला, तो मान लो मिड पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो तुम्हें ये पता है बच्चों लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मान लो अगर करंट इस तरीके का है, इसके अंदर ना इस तरीके का करंट है, ठीक है। कुछ ही टर्न में ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि हौच पौच ना हो इसके अंदर ना, ठीक है। आराम से सोचो बच्चों ना, मतलब जल्दबाजी नहीं होती, जेई एडवांस के क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करते, ठीक है। दिमाग को सोचने का टाइम दो, है ना। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों बीचों बीच में कैसी आती है, इस तरीके से आती है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आता है यहाँ पे। और कैसा आता है बच्चों, एक्सिस के पैरेलल आता है, बी नॉट के बराबर। बी नॉट की वैल्यू बच्चों बी नॉट इंटू एन आई के बराबर होती है, यही आता है। आप बोलोगे हाँ सर। तो मान लो जैसे इन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये जो पॉइंट है ना इसका, ये वाला पॉइंट इसके साथ जुड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा।
अब मेरे को एक बात बता, देखो इसकी जो फील्ड लाइन है थोड़ी तिरछी सी है नीचे की तरफ ना, तो इसका टेंजेंट नीचे की तरफ आएगा, और इसकी थोड़ी ऊपर की तरफ उठी हुई मानी मैंने, तो इसका टेंजेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो इस वाले हाफ की वजह से, लेफ्ट वाले हाफ की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर की तरफ आएगा, और राइट वाले हाफ की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो थोड़ा इधर की तरफ आएगा, और दोनों का सिमेट्रिक आएगा। तो रिजल्टेंट बच्चों इधर आ जाएगा, और ये होता भी है, रिजल्टेंट होना भी इधर ही चाहिए। नेट मैग्नेटिक फील्ड जो मिड पॉइंट पे जो आता है इधर की तरफ आना चाहिए, है ना। तो एक बात मुझे समझ में आ गई कि इसका इधर वाला कंपोनेंट और इसका इधर वाला कंपोनेंट दोनों ऐड होके, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब इस जगह पे मान लो इस पॉइंट को मैं कोई ए बोल देता हूं, ए। तो ए का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है, प्लस ये भी तो पॉइंट ए ही कहलाएगा क्योंकि दोनों एक ही जगह पर जाके पहुंच रहे हैं, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये म्यू नॉट एन आई के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो थोड़ी सी एंगल पे होती है, तिरछी होती है, लेकिन उनका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना वो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। ये वाली बात भी यहाँ से मेरे को समझ में आ गई, क्योंकि इन दोनों का जो हॉरिजॉन्टल या एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना वो ऐड होकर म्यू नॉट एन आई के बराबर आ रहा है। ठीक है, ये तो बच्चों इस जगह की बात हो रही है, इस जगह की, है ना। इस जगह पे थोड़ा मेरे ऑपरेटर ने वैसे कर्व दिया है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं दिया, ये कर्व थोड़ा और ज्यादा देना चाहिए था, ऐसे करके कर्व बनाना चाहिए था। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिखता है कि मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे ए वाले पॉइंट पे टेंजेंशियल इधर की तरफ आएगा, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ बाहर जब निकल रही होगी तो उसके कंपोनेंट इधर की तरफ होगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी तरीके से होती है। अच्छा, आपको और आइडिया देने के लिए मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली सोलेनॉइड क्या होता है, बहुत सारे सर्कुलर लूप का वही तो होता है, मतलब इकट्ठा कर दिया बहुत सारे सर्कुलर लूप को। जैसे मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती थी, इस तरीके से होती थी। तो ऐसे बहुत सारे लूप रख देते थे, तो अब रिकॉल कर पा रहे हो आप, यहाँ पे बहुत सारे लूप रखे रहेंगे तो बाहर से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी एंटर करेगी। तो मैंने क्यों बनाया तिरछा लूप ऐसे करके, लूप जो बनाने के पीछे, मतलब नहीं, इसका जो कर्व देने के पीछे क्या रीजन था वो वाली बात समझ में आई। कर्व, कर्व इसलिए दिया है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे आप कर्व दे रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप जो बना रहे हो वो एकदम एकदम स्ट्रेट बना रहे हो, ऊपर से नीचे आ रही है। तो तुम्हें ये पता है सोलेनॉइड के जस्ट बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो के बराबर। तो मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो चाहिए। अगर तुमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन तिरछी बना दी ऐसे, तुमने कहा कि इसकी वजह से ऐसी, तो इसकी वजह से फिर ऐसी होगी, और एक ऐसा और एक ऐसा, इनका रिजल्टेंट इधर आना चाहिए, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, जबकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो मेरे पास मजबूरी है कि मुझे इस जगह पे इस लेफ्ट हाफ की वजह से, क्योंकि वो नीचे की तरफ आनी है ना, इस तरीके से आनी है मैग्नेटिक फील्ड है, तो नीचे की तरफ आनी है, तो मुझे ऐसी बनानी पड़ेगी, और इस वाली की वजह से ऐसी बनानी पड़ेगी, तभी यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो पाएगा। तो जस्ट बाहर वाला जो रीजन होता है ना, जस्ट यहाँ से निकलने वाले पॉइंट पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों परपेंडिकुलर वाली एक्सप्लेनेशन समझ में आई पहले तो। दिस इज इंपॉर्टेंट, बता रहा ना, इस चीज को पहले तो डाइजेस्ट करो। सिंपल सा है, मैं दो दो सोलेनॉइड के दो टुकड़ों को लाके जोड़ रहा हूँ। ठीक है, जैसा इसके इधर वाले एंड पे मैग्नेटिक फील्ड है वैसा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जो टर्न है बच्चों हम सेम तरीके के ले रहे हैं, इस तरीके के टर्न ले रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के, समझ गए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस वजह से ऐसी आ रही है, इस तरीके के टर्न कंसीडर कर रहे हैं हम लोग जो है। लो भाई, ये हो गया है ना, इस तरीके का टर्न है, और इनको जोड़ के बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, पहले वो वाली कहानी क्लियर हो गई। आप बोलोगे हाँ सर वो वाली तो कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब आ जाते हैं बच्चों, अब इस वाले फंडे पे आ जाते हैं। तो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो यहाँ निकल रही है ना, इसका यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगा ना, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे, ये तो खैर मैंने 2D में बनाया है, यहाँ पे बच्चों एक पूरा बेसिकली क्या है, एक सर्कल बनेगा, है ना। यहाँ पे बच्चों एक पूरा सर्कल बनेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सर्कल के अंदर से आ रही होंगी ना, दे ऑल विल गो थ्रू दिस रीजन, जो भी आ रही होंगी। ठीक है, ये इधर से निकल जाएंगी, ये वाली इधर से निकल जाएंगी, यहाँ से जो आ रही होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों वो इधर से निकल जाएगी। ठीक है, ये ऐसे निकल जाएंगी। ये वाली बात समझ में आ रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना जो ऊपर गई, ये वाली, तुम्हें पता है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट तो करती नहीं, तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सर्कुलर रीजन से आ रही होंगी, इस वाले सर्कुलर रीजन से, वो सारी की सारी इस क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेंगी, क्योंकि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से जाके ऐसे तो जा नहीं सकती, इसको कट तो कर नहीं सकती। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट थोड़ी करती है, एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं हो सकती नेट मैग्नेटिक फील्ड की।
ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी फ्लक्स इस वाले सर्किल से जा रहा होगा, इस वाले सर्किल से, वो सारा का सारा फ्लक्स बच्चों इस क्रॉस सेक्शन से बाहर निकल रहा होगा। ऐसा, ये तो मैंने दो दिखाई है बच्चों ना। इसके अंदर तो जैसे मान लो सोलिनॉइड ऐसे सामने रखा हुआ है, तो जो ये वाली आएगी ना यहाँ एंड पे, वो ऊपर चली जाएगी। जो इधर वाली आएगी ना यहाँ वाले एंड पे, वो नीचे चली जाएगी। एक मिनट ना, मैं फ्रेम में तो हूँ, पता लगा मैं। हाँ, तो जो सोलिनॉइड यहाँ पे सामने है ऐसे ना, तो जो ऊपर आई वो ऊपर चलेगी, जो इधर वाले एंड पे आएगी वो इधर भाग जाएगी, जो इधर वाले एंड पे आएगी वो इधर भाग जाएगी, जो नीचे वाले एंड पे आएगी इधर भाग जाएगी। तो वो जो एक ऐसा नहीं कि जो जो 90 डिग्री पे जो जा रही होंगी ना, वो दो ही होंगी, नहीं, इस पूरे एंड पे जो ये जो इसका जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, इस पे आने वाली हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रही होगी, तो वो सारी की सारी अंदर जाके इकट्ठी हो रही होंगी, तो अंदर एक सर्कल दिखाई देगा उनका। उनके बीच में जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही होंगी ना, वो इस बड़े वाले सर्कल से पास होंगी, सामने वाले क्रॉस सेक्शन से पास होंगी। तो मैं क्या कहूंगा कि इस वाले पार्ट का जो फ्लक्स है ना, वो यहाँ वाले पार्ट के फ्लक्स के बराबर होना चाहिए। यहां से जितनी, क्योंकि फ्लक्स बेसिकली इज द मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइन, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस वाले सर्कल में होंगी, वो सारी की सारी फील्ड लाइन इस वाले सर्कल से पास हो रही है, तो दोनों का फ्लक्स बराबर होना चाहिए। हाउ डू वी कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस वाले क्रॉस सेक्शन पे जब फ्लक्स लिखने जाएंगे ना, तो तुम्हें बताया कि फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूट करता है, वो जैसे ये कोई प्लेन है, इससे मुझे फ्लक्स पता करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा ना, वो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करता है। तो अभी मैंने बताया था कि जितनी भी फील्ड लाइन जो ये होंगी ना, ये व्हाइट वाली जो तिरछी बनी हुई है, इन सब का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी कितना हमने प्रूव किया था इस वाले पेज पे। मैंने क्या बोला था कि ये इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहाँ पे ले लो इसका इधर वाला, और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ी अंदर की तरफ, तो एक अंदर की तरफ एक इधर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आना चाहिए। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट म्यू नॉट एन आई के बराबर होना चाहिए, और सिमेट्री से ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो मतलब इन दोनों का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई बाई 2 के बराबर, सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट म्यू नॉट एन आई बाई 2 के बराबर होना चाहिए, दोनों का ऐड होकर म्यू नॉट एन आई आना चाहिए। तो इसका, इस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यहाँ पे इस जगह जो मैग्नेटिक इंडक्शन होगा, उसका ये वाला एक्सिस के पैरेलल है, जिसको मैं हॉरिजॉन्टल वर्ड बोल रहा हूँ, वो कंपोनेंट कितना होगा? ये वाला कंपोनेंट म्यू नॉट एन आई बाई 2। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो तिरछी है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2। तभी तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ म्यू नॉट एन आई आएगा। तो मतलब एंड से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही होती है ना, उनका एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट हर एक का म्यू नॉट एन आई बाई 2 होगा, एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट, नॉट द मैग्नेटिक फील्ड। हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड का ये भी एक नई चीज सीखने को मिली। तो जैसे यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बच्चों मान लो ऐसे निकल रही है, तो इस जगह पर उसका ये वाला जो कंपोनेंट होता है ना, ये म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, है ना, ये आपको शायद नहीं पता होगा। तो बस अब इसी कॉन्सेप्ट को लगा दो। मैं कह रहा हूं इससे जो फ्लक्स आएगा वो म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों यूनिफॉर्म होता है, सेंटर में तो म्यू नॉट एन आई होता है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे जो सर्किल है उसकी रेडियस क्या है? स्मॉल आर। इसको पाई आर स्क्वायर के बराबर कर देना, तो बच्चों आर की जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो आर बाई रूट 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एंड दैट विल बी योर आंसर। सो बेसिकली यहाँ पे एक सर्किल टाइप का बनेगा आर बाई रूट 2 का, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलेंगी, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना आर बाई रूट 2 डिस्टेंस वाली, वो यहाँ पे आके ऐसे करके परपेंडिकुलर निकल जाएगी। ठीक है, आई होप you learn something new in this class. So the answer to this question is r by root 2. So r by root 2 का एक सर्किल बनेगा, उसकी फील्ड लाइन सारी की सारी बाहर निकलेंगी और बाद बाकी 90 डिग्री में निकल जाएंगी। क्वेश्चन पसंद आया हो तो यार एक बार लाइक तो बनता है ना, लाइक बनता है, और अपने दोस्तों को भेजना, देख भाई एक बढ़िया सा क्वेश्चन मार्केट में आया है ना। तो और बाद बाकी बच्चों मैंने बताई थी कि एडवांस वाले बैच में इसी तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर रहे होते हैं हमारे बैच में। ठीक है, अभी तो मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम you can join the batch and you can prepare for the JEE Advanced 2025 as well. and JEE मेन के कोर्स में भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं भाई, दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम लोग जो है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा हमारा जो कॉम्बो क्रैश कोर्स है वो बाई कर लो। JEE मेन की प्रिपरेशन हो जाएगी, एडवांस की भी हो जाएगी, टेस्ट सीरीज सब कुछ आ जाएगा, उसमें कवर हो जाएगा। चलो बच्चों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।